बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आहार की पौष्टिकता। बच्चों, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। आहार आहार मतलब जो हम भोजन खाते हैं वो, ठीक है। और वो कितना पौष्टिक होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो कितने प्रमाण में पौष्टिक है वो हम इस पाठ में हम पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो है ऊर्जा की निर्मित होनी चाहिए, हमारे शरीर में एनर्जी आनी चाहिए। इस वजह से हम लोग भोजन का सेवन करते हैं। और इस भोजन में हम कई तरीके की चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी, चपाती, इसके साथ ही सलाद और कई तरीके की और चीज़ें जो हम खाने के साथ लेना पसंद करते हैं, जैसे एक अचार, पापड़ या फिर लहसुन की चटनी या फिर और मिर्ची की चटनी। ऐसी कई सारी चीज़ें हम खाना पसंद करते हैं। क्योंकि हमको सिंपल खाना, सादा खाना पसंद नहीं आता है, तो कभी कभी हम लोग स्वाद के लिए कई सारी चीज़ें अलग से भी खाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपको एक थाली दिखाई दे रही है जिसमें कई तरीके के खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। और हमारे जो भारतीय लोग हैं, हमारे भारतीय लोगों में कुछ लोग जो है वो बाजरे की रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो वो उनके घर में रोज़ बाजरे की रोटी बनती है, चावल का जो कोंचा होता है वो बनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो भोजन है वो अधिक मात्रा में पौष्टिक बन जाता है। हम अलग अलग तरीक़ों की चीज़ों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन है बहुत ज़्यादा पौष्टिक बन जाता है, ठीक है। इसके साथ ही हम खाद्य पदार्थों में विविधता किस तरीके से करते हैं, जैसे हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं उसमें किस तरीके की विविधता पाई जाती है वो हम आगे देखेंगे। तो बच्चों, आपको पता होगा कि हम खाद्य पदार्थों में कई चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे कुछ तीखा, मीठा, खट्टा और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है जो खाने में अलग स्वाद हमको देती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कि कुछ फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं जो हम कच्चे खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ धान्य वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट्स दे रहे हैं जो हम कच्चे ही खा सकते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हमको इस चित्र में दिखाई दे रही है। तो बच्चों, आपको इस चित्र में ऐसे कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिससे हमको आटा मिलता है, जिसका हम आटा बना सकते हैं। हमको क्या दिखाई दे रहा है, ज्वार का आटा और बाजरे का आटा। यहाँ पर चित्र में आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक ज्वार और एक बाजरा, और उसका आटा किस तरीके का होता है वो मैंने आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमको दही, मक्खन, घी किससे मिलता है, तो किससे मिलता है हमको दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब किन चीज़ों से मिलकर बनता है बच्चों, दूध से। और दूध से और कितनी चीज़ें हम बना सकते हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे, इससे दूध से क्रीम बनता है, और इसके अलावा इससे आइसक्रीम बनती है, साथ ही साथ पनीर बनता है, दही बनती है, इसके अलावा चीज़ बनता है। तो इस तरीके की कई चीज़ें हम दूध से बनाते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो आपको चित्र दिखाया मैंने, इसमें तेल जो है, तेल के लिए कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है, मतलब किन चीज़ों से हम तेल बनाते हैं। तो जो भी आपके चित्र में दिया हुआ था उसमें एक था लौंग, ठीक है। लौंग से हम लौंग का तेल बना सकते हैं। साथ ही मूंगफली आपको दी है, जिससे मूंगफली का तेल बनाया जाता है। इसके अलावा तिल का चित्र आपको दिया हुआ था, तो तिल से भी हम लोग तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का भी तेल होता है। इसके साथ ही घमोय, कसुम्भा का जो एक होता है, कसुम कहीं पे इसको कुसुम्भा भी कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तेल देने वाली चीज़ें होती है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगला आपको दिया है कि प्राणियों से आपको कौन सी चीज़ें मिलती है। तो प्राणियों से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है बच्चों, हमको मांस मिलता है, अंडा मिलता है, दूध मिलता है। कई प्राणी हमको दूध देते हैं, जैसे गाय, बैल, इनसे हमको दूध मिलता है। कई प्राणियों से, कई जानवरों से, पक्षियों से हमको अंडे मिलते हैं, जैसे मुर्गी, ठीक है। इसके अलावा मांस जो है, जो लोग मांसाहारी होते हैं, मांस खाना पसंद करते हैं, वो लोग चिकन, मटन, फिश, ये सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन से पदार्थ जो होते हैं बच्चों, जो खट्टे, मीठे, तीखे और कड़वे लगते हैं। आपको जो चित्र मैंने दिखाया, आपकी जो बुक में चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आपको देखना है कि कौन से पदार्थ जो है वो खट्टे होते हैं। तो सबसे पहले खट्टे पदार्थ कौन से होते हैं, खट्टे पदार्थों में आपको इमली और नींबू का चित्र आपके चित्र में दिखाई दे रहा होगा। साथ ही मीठे पदार्थों में आपको चीकू जो होता है वो मीठा होता है, फ्रूट है ये, ठीक है, ये मीठा होता है। इसके अलावा तीखे पदार्थों में आपको वहाँ पे मिर्ची का चित्र दिया हुआ है, मिर्च का चित्र दिया हुआ है, ठीक है। मिर्च इस तरीके की हम लोग को हरी और लाल दोनों तरीके की देखने को मिलती है।
और कड़वे पदार्थों में आपको करेले का चित्र दिया हुआ है। करेला जैसे आपको सबको मालूम होगा बच्चों, करेला सब लोगों ने खाया होगा। ये जो करेला होता है वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। कई लोग इसका जूस बनाकर पीते हैं, कई लोग इसको बीमारियों में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, इसलिए करेला खाना लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको दिया है कि कौन से पदार्थ जो हम कच्चे खा सकते हैं। तो चित्र में आपको कौन से पदार्थ ऐसे दिए जिसको हम कच्चे खा सकते हैं। वहाँ पर हमको ककड़ी और मूली, ये दो चीज़ें दी हुई है जो जिसको हम कच्चा खाते हैं, खाने के साथ कच्चा ही खाना पसंद करते हैं। कभी आपने इसको पकाते हुए देखा होगा, लेकिन जितने भी लोग इसको पकाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं पकाया जाता जिससे इसके पूरे पोषक तत्व खत्म हो जाए, क्योंकि ये सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, वो कच्चे खाने में ही उसके पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। इसके अलावा आपको इन सब चीज़ों में और भी कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि हम अपने खाद्य पदार्थ में, हम अपने खाद्यान्नों में कितने तरीके की अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिससे हमको सबका टेस्ट अलग होता है, सबका स्वाद अलग होता है, और सबकी जो पोषक तत्व जो उनमें होते हैं उनकी मात्रा भी अलग अलग होती है। ठीक है, जो बच्चों आप बाहर जो चीज़ें खाते हैं जैसे बर्गर और सैंडविचेस वगैरह, इसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं जितना कि आपको ककड़ी, मूली, गाजर, ये जो चीज़ें आप खाते हैं उससे सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही साथ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ कच्चे पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम, जैसे टिकोरा है, टिकोर का एक आम का ही प्रकार होता है, इसको हम कच्चा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं बच्चों कि जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे जो खाद्य पदार्थ है उनमें विविधता पाई जाती है, उसमें से कई चीज़ें हम पसंद करते हैं और कई चीज़ें हमको पसंद नहीं भी होती है खाना, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इतनी स्वादिष्ट होती है कि हम उसको बार बार खाना पसंद करते हैं, हमारे खाने में उसको बार बार हम लोग समाविष्ट करते हैं। तो हमारे शरीर को जो है कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उसकी पूर्ति करने के लिए जो सभी घटक है वो हम अपने खाने में कम ज़्यादा प्रमाण में मात्रा में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो बच्चों भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और हमारे जो दिन भर के काम होते हैं वो हम बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमको सांस लेना, ठीक है, श्वसन और पाचन, पाचन का मतलब होता है पचना, जैसे कई जो कार्य होते हैं उसके लिए शरीर जो है वो शरीर के अंदर हमेशा चलती रहती है, जो क्रियाएं जो है वो हमेशा चलती रहती है, और इन सब कामों के लिए हमारा जो शरीर है उसको शरीर को ऊर्जा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमको कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। इसके साथ ही जैसे जितना अच्छा हम खाना खाएंगे उतना अच्छा हमारा शरीर निरोगी रहेगा, अच्छा रहेगा, और हमारे शरीर की वृद्धि बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, और हमारे जो शरीर को की छीजन होती है, जो क्षति पहुंचती है उसको, जो क्या बोलते हैं उसको, जिसको एक तरीके का छीजन ही बोल सकते हैं, उसकी पूर्ति भी हम लोग भोजन से ही, अलग अलग तरीके का भोजन करके हमको मिलती है। इसके साथ ही हमारा जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट बनता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, और हम लोगों को हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ ऐसे भी घटक होते हैं बच्चों जो जिससे जो शरीर की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती है वो मजबूत बनती है, इसके साथ ही हमको रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो भी प्रदान होती है। तो बच्चों आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जो पदार्थ जो है, जो खाने की चीज़ें महंगी मिलती है वो ज़्यादा पौष्टिक होती होगी, परंतु ऐसा नहीं है। कई बार जो है चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन उससे हमको बहुत ज़्यादा प्रमाण में पौष्टिकता मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया गाजर, मूली, ककड़ी, ये जो पदार्थ है ये खाने में इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन इनसे जो हमको प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिलती है। तो बच्चों हम लोग खाद्य पदार्थ को पौष्टिक कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे उसको हम पौष्टिक रूप से बनाए रख सकते हैं। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक किचन का चित्र दिखाई दे रहा है, रसोई घर का चित्र दिखाई दे रहा है, गैस पर एक कुकर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमको खाना जब हम लोग बनाते हैं तो उस टाइम पे हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग जिस पदार्थ को पका रहे हैं उसको किस हिसाब से पकाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो पौष्टिक पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं डालना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डालना चाहिए। इसके अलावा हम लोग प्रेशर कुकर में जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका जो बर्तन का जो ढक्कन है, यानी भोजन बनाते समय उसमें बर्तन पर ढक्कन रखा जाना चाहिए, मतलब जो भी हम लोग खाना पकाते हैं उसको कभी खुले में नहीं पकाना चाहिए।
इसके साथ ही जो हम लोग दालें खाते हैं, जो अंकुरित जो चीज़ें होनी चाहिए उसको अंकुरित करके जब हम खाते हैं, अंकुर जब छोटे छोटे रहते हैं तभी उनको खाना चाहिए, क्योंकि अगर अंकुर लंबे हो गए तो उसकी पौष्टिकता उतनी ही ज़्यादा कम होती जाती है। तो जब हम अंकुरित करते हैं किसी अनाज को भी, किसी दाल को भी, तो उसको छोटे छोटे जो अंकुर रहते हैं निकलते हैं तभी हम उसको खाना चाहिए। इसके अलावा आटे को छान कर उसका चोकर नहीं निकालना चाहिए। कुछ लोग आटे को छानते हैं और उसका जो पौष्टिक पदार्थ होता है वो निकल जाता है इससे, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चीकू, अंजीर, सेब और अंजीर जैसे ये जो फल है ये छिलकों के साथ ही खाना चाहिए। कई लोग इसको छिलके उतार कर खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गाजर, मूली, खीरा, चुकंदर, ये जो सब्जियां है इसको पकाना नहीं चाहिए, इसको कच्चा ही खाना चाहिए, रायते के जैसा खाना चाहिए, सैलेड के जैसा खाना चाहिए। इसके अलावा हमको हो सके तो 2-3 पदार्थों को एकत्र लेना चाहिए, ठीक है, मतलब एक साथ मिलकर उनको खाना चाहिए। तो जिससे क्या होता है, हमारे जो पौष्टिक जो हम हमारे शरीर में पौष्टिकता आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमारे शरीर में जाती है, ठीक है।